स्त्री की दहशत। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और डरावनी कहानी सुनाई जाती थी स्त्री की। कहा जाता था कि वह एक बुरी आत्मा थी जो रात में गांव के पुरुषों को उनके नाम से पुकारती थी। अगर कोई उसका जवाब देता तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता और पीछे सिर्फ उनके कपड़े रह जाते। लोग कहते थे कि उसने गांव के कई लोगों को निगल लिया था। विक्रम, एक शहर का युवक, अपनी दादी के यहाँ छुट्टियां मनाने आया था। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों की बातें उसे बस डर फैलाने की कोशिश लगती थी। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर घूम रहा था, उसकी दादी ने उसे शाम होते ही घर लौटने की चेतावनी दी, लेकिन विक्रम ने उसे मजाक में उड़ा दिया। रात गहरा चुकी थी। विक्रम अकेला सुनसान गलियों से होकर घर लौट रहा था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। केवल पत्तों की सरसराहट और हवाओं की आवाज उसे घेर रही थी। तभी अचानक एक धीमी और रहस्यमयी आवाज आई, विक्रम रुक जा। वह रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह आवाज एक औरत की थी, लेकिन उसमें एक अजीब खौफ था। विक्रम के दोस्तों ने उसे बताया था कि अगर कभी स्त्री पुकारे तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। डर से भरा हुआ विक्रम तेजी से चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी चाल तेज की, आवाज फिर से आई, इस बार और स्पष्ट, विक्रम मुड़कर देख। विक्रम के कदम थम गए। वह बुरी तरह से डर गया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ रही थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी चमकती आंखें, उन आंखों में एक अजीब और डरावनी चमक थी। विक्रम को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हैं। ठंडी हवा और सर्द हो गई, जैसे पूरा गांव उसकी नजरों के सामने से गायब हो रहा हो। वह औरत धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। विक्रम की आवाज घुटने लगी। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। तभी औरत की खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। विक्रम जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ पड़ा। उसके दिल की धड़कनें उसकी रफ्तार से भी तेज हो गईं, लेकिन जितनी तेजी से वह भागता, स्त्री हमेशा उसके पीछे ही रहती, जैसे उसकी परछाई। आखिरकार किसी तरह वह अपनी दादी के घर पहुंचा और पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर लिया। उसने घबराते हुए चैन की सांस ली। तभी उसकी दादी की आवाज आई, विक्रम तुमने उसे देखा। विक्रम की सांसें फिर से थम गईं। उसे एहसास हुआ कि स्त्री पहले से ही अंदर थी।